चलिए डिस्कस करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। इसका दूसरा नाम आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोल देते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल के सिवाय दूसरा वर्ड एंथैल्पी। ठीक है, ये तीन नामों से हम इसे जानते हैं। इसका क्या मीनिंग होता है देखिए, कोई भी एटम लेते हैं गैसियस स्टेट में, इसमें से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन, कोई भी नहीं सॉरी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर प्रेजेंट है, उस इलेक्ट्रॉन को आउट करने में और इसे गैसियस कैटायन बनाने में जो एनर्जी खर्च होगी, जो एनर्जी कंज्यूम होगी, यूज होगी, उसका नाम है आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी। तीन नाम। गैसियस कैटायन हमें बनाना है। आमतौर पे इसकी जो यूज किया जाता है, जनरली मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं इसलिए हमने M लिखा है। आमतौर पे जो नॉन मेटल्स हैं उनका लॉस करने की टेंडेंसी कम होती है। तो गैसियस स्टेट में आइसोलेटेड एटम को लेना है और उस दौरान जो भी एनर्जी खर्च होगी उसको हम नाम दे देते हैं आयनाइजेशन एनर्जी 1। 1 से मतलब है एक पहला इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसे आउट करने में जो एनर्जी खर्च हुई, वी कॉल इट आयनाइजेशन एनर्जी 1। अभी सपोज करो इसी में से एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है तो इट विल बिकम M2 पॉजिटिव, डाई पॉजिटिव बन गया और एक इलेक्ट्रॉन और इजेक्ट हो गया। इसमें जो एनर्जी लगेगी वी कॉल इट आयनाइजेशन एनर्जी 2। जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी लगी वो 2। सिमिलरली आयनाइजेशन एनर्जी 3 भी होती है। तो 4, 5, 6 हम कई लिख सकते हैं बट हम 3 लिख लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर हमने निकाला तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा और ये इस तरीके से आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो भी एनर्जी खर्च होगी वी कॉल इट आयनाइजेशन एनर्जी 3। ओके, नॉर्मली जब बोलते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट IE1 आमतौर पर। अगर इसकी बात कर रहे हैं तो मेंशन करते हैं दैट IE2 क्या होगा, कम होगा, इस तरीके से। ओके, these are called as successive ionization energy। successive, we call it successive ionization energy। ठीक है, और अब ये बात समझ लो और हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो है एटम ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल एटम है तो ये आप समझ सकते हो इसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, इक्वल है। अब जैसे ये देखिए तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया प्रोटॉन से, इसमें उतने ही प्रोटॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं और प्रोटॉन का नंबर बढ़ता जा रहा है। यहाँ 1 प्रोटॉन ज्यादा है, यहाँ 2 प्रोटॉन ज्यादा है, यहाँ 3 प्रोटॉन ज्यादा है। कहने का मतलब ये जो होगा अगर हम इसकी बात करें, इन तीनों को कंपेयर करें ऐसे करके, ठीक है, तो इन तीनों के अंदर अगर कंपेयर करें तो जो यहाँ पर है न्यूक्लियर चार्ज वो कम है क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल है। इसका जो भी एटॉमिक नंबर होगा, कुछ भी आप मान सकते हो, वॉट एवर इट इज, बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन विल बी इक्वल, सो दैट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज इज वेरी लेस। इसके अंदर इसको प्लस लिख देते हैं, प्लस कर दो और ये 2 पॉजिटिव कर दो। यहां न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक प्रोटॉन का नंबर ज्यादा हो गया और इसमें न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स अभी ध्यान रखेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा IE की वैल्यू बढ़ती जाएगी।
तो हमेशा ध्यान रखना IE1 इज ऑलवेज लेस देन IE2, ऑलवेज IE2 is less than IE3 and so on. सक्सेसिव आयनाइजेशन है हमेशा, अगर यहां पर 100 जूल एनर्जी लग रही है तो IE2 की वैल्यू 100 जूल से ज्यादा होगी, कुछ भी हो, बट वन थिंग इज श्योर, 100 से ऊपर होगी, 100 से ज्यादा आएगी, कितनी भी हो सकती है। अगर इसकी वैल्यू 200 जूल है तो IE3 की वैल्यू 200 से ज्यादा होगी हमेशा, फॉर ए पर्टिकुलर एटम वी आर टॉकिंग अबाउट। किसी भी एक एटम की अगर हम वैल्यूज चेक करेंगे तो उसके लिए अगर आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे हमेशा IE2 ज्यादा है IE1 से। रीजन क्या है इसका कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है न्यूक्लियर चार्ज इसमें बढ़ गया, तो अब इसमें अगर न्यूक्लियर चार्ज काफी बढ़ चुका है इसके कंपैरिजन में, तो इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसी रीजन से ये आपको ध्यान रखना है। एक फैक्टर ये हो गया जिस पे IE डिपेंड करती है। दूसरा फैक्टर ध्यान रखना है IE इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। ओके, एटॉमिक साइज, जितना बड़ा एटम होगा उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हम इसमें इजेक्ट करते हैं, जितना छोटा एटम होगा उतनी डिफिकल्टी से इलेक्ट्रॉन जो है निकाल पाएंगे हम, उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, ये दो फैक्टर आपको ध्यान रखने हैं। ओके, चलिए थर्ड फैक्टर, एक और फैक्टर जिसपे IE आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है, दैट इज पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट, ये चार मैंने सब शेल लिखी हैं, S, P, D और F। S अगर किसी एक ही शेल की बात करें, एक ही शेल के अंदर अगर S और P को कंपेयर करें तो इन दोनों में से S इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस। तो पेनिट्रेट मीन्स which is present, the subshell which is present inside closer to the nucleus। एटम के जितना अंदर है वो हमने ट्रेंड लिखा है। इट मीन्स अगर एक ही शेल की बात करें जैसे 4D और 4F, तो 4F सबसे बाहर की तरफ होगी, 4D थोड़ा अंदर की तरफ होगी, और बाहर वाली में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता है। ओके, तो इसीलिए हमने ये चीज लिखी है कीपिंग अदर फैक्टर सेम। जैसे कि ये देखिएगा, ये दो कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखे हैं, एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक नंबर 5। ओके, एटॉमिक नंबर 4 किसका हो जाता है? बेरिलियम का। 5 किसका हो जाता है? बोरॉन का। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से निकालना हो तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहां बैठा है? इधर, तो S में से निकलेगा, सेकेंड शेल S में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर यहां से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है तो दिस इज द सेकेंड शेल, बट सेकेंड शेल में से P में से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, बिकॉज यहाँ 2s2 है, यहाँ 2p1 है, तो यहाँ भी सेकंड शेल से निकल रहा है दोनों में, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ s से निकल रहा है, यहाँ p से निकल रहा है, तो यहाँ इजीली रिएक्ट का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। मतलब कहने का यहाँ पर लेस IE लगेगी, कम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, वहां ज्यादा एनर्जी लगेगी। ये फर्क है और ये समझाता है हमें पेनिट्रेशन इफेक्ट। ओके, पेनिट्रेशन इफेक्ट। दूसरा एक फैक्टर और है जिस पर IE डिपेंड करता है और उसको समझना बड़ा जरूरी है, उसका नाम है शील्डिंग इफेक्ट, या फिर दूसरा नाम है इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, देखिए इसको मैं समझाता हूं कैसे, ध्यान से सुनिए। न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बहुत सारे, ठीक है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता जाता है, सपोज करो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ब्लू कलर से जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन्स, तो ये होता क्या है ये जान लो पहले। तो दो नाम है, इन दोनों का मीनिंग क्या है, ये है क्या चीज, इट इज ए रिपल्सिव, it is a repulsive force between inner
एंड आउटर इलेक्ट्रॉन, ये समझना है आपको। जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है जैसे ये बैठा है, और जो इनर इलेक्ट्रॉन है मतलब इस इलेक्ट्रॉन का इसके साथ एक रिपल्शन, इसके साथ भी क्या रिपल्शन है, इसके साथ अंदर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ बीच में, यहाँ पे जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा हो जाएगा शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, उतना ज्यादा हो जाएगा। अब रिपल्शन का मीनिंग क्या समझेंगे? रिपल्शन अगर हो गया ये चीज, ये जो मैंने एरो लगाया ये बहुत स्ट्रांग हो गया, ज्यादा हो गया, तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना स्टार्ट करेगा, ओके, और ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ये इधर आएंगे। एज अ रिजल्ट न्यूक्लियस का होल्ड इस इलेक्ट्रॉन पर बहुत वीक हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। होल्ड ऑफ न्यूक्लियस डिक्रीजेस। कब हुआ है डिक्रीज? कब हुआ है? जब ये स्ट्रॉन्ग था। स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट काफी ज्यादा है, रिपल्शन बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा कब होगा? जब अंदर कई सारे इलेक्ट्रॉन है। तो होल्ड ऑफ न्यूक्लियस वीक हो गया। अगर यहाँ पे न्यूक्लियस का होल्ड वीक है, न्यूक्लियस की कोई पकड़ नहीं है इस पे, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है, जरा सी एनर्जी देते ही इलेक्ट्रॉन आउट हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है? जब होल्ड ऑफ न्यूक्लियस डिक्रीज हो गया, दैट मीन्स दैट रिजल्ट इन लेस वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि जहां भी ऐसा होगा, शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है, दैट मीन्स रिजल्ट इन लेस आयनाइजेशन एनर्जी का जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अभी हम एक एग्जांपल लेके इसका एक एप्लीकेशन जो मैंने अभी बताया, इसका ग्रुप 13 के एलिमेंट्स में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। जो हमारे ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेरियम, उनके साथ ये डिस्कस करूंगा। और वहां पे आप देखेंगे ये जो चीज बताई है, कैसे आप यहाँ वैल्यूज के अंदर जो है एक जनरल ट्रेंड से हटके चेंज आता है, ओके। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। दूसरा, इसका एक जनरल ट्रेंड अगर हम देख लें, जनरल ट्रेंड, तो देखिए ग्रुप, अगर ग्रुप की बात करें तो ट्रेंड में ग्रुप मींस वर्टिकल, ओके। ग्रुप के अंदर एटॉमिक साइज बढ़ता है, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, और जैसे जैसे अभी एटॉमिक साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं टॉप टू बॉटम, IE का जो वैल्यू है इट डिक्रीजेस। वाई? बिकॉज एटॉमिक साइज increases from top to bottom। तो ये रीजन है। अभी मैंने आपको बताया था बड़े एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। इजी मतलब कम आयनाइजेशन एनर्जी। पीरियड की बात करें, पीरियड मतलब हॉरिजॉन्टल। हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने पीरियड है? 7। ग्रुप कितने हैं? 18 ग्रुप्स हैं। तो पीरियड मतलब हॉरिजॉन्टल, ऐसे, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट जब मूव करते हैं तो IE का वैल्यू बढ़ता है। बिकॉज, क्या रीजन है इसका? बिकॉज जब लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द सेम शेल, एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते रहते हैं, ठीक है, ओके। अभी हम एग्जांपल और कुछ क्वेश्चन की हेल्प से इसको और क्लियर करते हैं कि IE किस तरीके से IE की जो वैल्यूज हैं
वो किस तरीके से चेंज होती हैं, और ये जनरल ट्रेंड की हमने बात करी है। जनरल, इनसे हटके कहीं कहीं पे आपका एक्सेप्शंस आएंगी, उनके हम रीजंस को जानेंगे। कई बार क्वेश्चन वहीं से बनता है कि जनरल ट्रेंड से हटके ये चेंज क्यों हुआ, तो उसका रीजन अपने को जानना है। ये एक जनरल ट्रेंड की हमने बात करी है। ओके, चलिए एक यूनिट, इसका यूनिट और लिख लो, IE है, एनर्जी है, तो एनर्जी वाला यूनिट हो जाएगा इसका जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, ऐसे लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, यूनिट ऑफ IE, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ओके, या फिर किलो जूल पर मोल, इस तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 जूल, ये ध्यान रखना है। ओके, और ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी हम IE की बात करें तो गैसियस स्टेट में होना मस्ट है ये। ओके, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, देखो इस तरीके से, अब मान लो यहां पर 3 हो गए एनर्जी, E1 E2 E3, 3 मैंने आपके सामने चेंज लिखे हैं, फर्स्ट चेंज, सेकंड चेंज, थर्ड चेंज। E1 E2 E3 एनर्जी का वैल्यू है, जो भी हो वैल्यू E1 E2 E3, इसमें से कौन सा, किसको आप आउट ऑफ E1 E2 E3 में से किसे IE बोलोगे, IE किसको कहेंगे, जरा चेक करो। सभी में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, बट क्या नेसेसरी कंडीशन थी, गैसियस स्टेट में होना चाहिए एटम, तो गैसियस स्टेट का मतलब गैसियस कैटायन बनना चाहिए। तो यहां पे जो एनर्जी का चेंज होगा, वी कॉल इट IE, IE1 आप लिख सकते हो, व्हाटएवर। इसे एनर्जी का चेंज आप कह सकते हो, बट इट इज नॉट IE, या आयनाइजेशन एनर्जी नहीं बोलोगे क्योंकि गैसियस स्टेट में नहीं है, इसे कोई भी दूसरा नाम देंगे, बट इट इज नॉट IE। ओके, तो बस मैं ये बताना चाह रहा था, यहाँ पे गैसियस स्टेट, आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में होना जरूरी है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं।